हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेफ स्टडी पर। तो दोस्तों, कल अपन ने देख लिया था जीव जगत का वर्गीकरण। 3 और 4 नंबर क्लास में जीव जगत का वर्गीकरण टॉपिक से बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम में आए हुए हैं और आने की जिनकी संभावना है, उन क्वेश्चनों को हमने 3 नंबर टॉपिक और 4 नंबर टॉपिक में देख लिया था। आज हम देखेंगे दोस्तों, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम यहाँ से एग्जाम में बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को आज हमने इस क्लास में ऐड किया है। और आज हम मेनली सवाल से बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आपके पेपर में सीधे छपने वाले क्वेश्चन होंगे और इनको आप अच्छी तरीके से देखें। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति किस पर आधारित थी? वर्गीकरण की कृत्रिम जो पद्धति है वो किस पर आधारित है, तो वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन वर्दी लक्षणों पर, दूसरा ऑप्शन पुमंग संरचना पर, तीसरा ऑप्शन स्वभाव आवास पर, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी पर। तो हमें ये बताना है कि वर्गीकरण की जो कृत्रिम पद्धति है वो किस पर आधारित है। तो वर्गीकरण की जो कृत्रिम पद्धति होती है वो किस पर आधारित होती है? वर्दी लक्षणों पर भी होती है, पुमंग संरचना पर भी होती है, स्वभाव आवास पर भी होती है। तो इस प्रकार वर्गीकरण की जो कृत्रिम पद्धति है वो किस पर आधारित हो जाएगी? उपरोक्त सभी कथनों पर, दिए गए सभी कथनों पर। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्गीकरण की ब्रैकेट पद्धति जीवों के मध्य प्राकृतिक संबंधों पर आधारित थी। पहला ऑप्शन कृत्रिम, दूसरा ऑप्शन प्राकृतिक, तीसरा ऑप्शन जातिवर्तीय या चौथा ऑप्शन लैंगिक। यानी वर्गीकरण की जो कौन सी पद्धति है वो जीवों के मध्य प्राकृतिक संबंधों पर आधारित थी। तो कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक, जातिवर्तीय या लैंगिक पद्धति। तो इसमें दिए गए ऑप्शन पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक पद्धति। यानी वर्गीकरण की जो प्राकृतिक पद्धति होती है वो जीवों के मध्य प्राकृतिक संबंधों पर आधारित थी या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच करने वाला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। तो पहला दिया है कि वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी लीनियस के द्वारा। यानी वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति लीनियस के द्वारा दी गई है। दूसरा, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति किसने प्रतिपादित की थी? तो वो की थी बेंथम एवं हुकर ने। और वर्गीकरण की जातिवर्तीय पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी एंगलर एवं प्रंटल के द्वारा। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए से 2 नंबर हो जाएगा, बी से 1 नंबर, सी से 3 नंबर। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने की दृष्टि से। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को याद रखना है। और ये क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति के जनक लीनियस या वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति बेंथम एवं हुकर के द्वारा प्रतिपादित, वर्गीकरण की जातिवर्तीय पद्धति एंगलर एवं प्रंटल के द्वारा प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किन्हें टेरिडोफाइटा अर्थात श्वेनीय पादपों में शामिल किया गया है? यानी किन को टेरिडोफाइटा अर्थात श्वेनीय पादपों में शामिल किया गया है? पहले आपको ये याद रखना है कि टेरिडोफाइटा यानी इनको श्वेनीय पादप भी कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया हुआ है उसमें क्या है? टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन नंबर बी अनावर्त बीजी, ऑप्शन नंबर सी आवर्त बीजी या उपरोक्त सभी। तो दिए गए ऑप्शन में
किनको टेरिडोफाइटा अर्थात स्वनीय पादपों में सम्मिलित किया गया है, तो वो किया गया है आवर्त बीजी को। किनको किया गया है? आवर्त बीजी जो प्लांट होते हैं उनको स्वनीय पादप अर्थात टेरिडोफाइट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलाइए और विकल्प का चयन करना है। हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन असवनीय अपुष्पीय पादप कौन कौन से हैं? तो वो है शैवाल एवं ब्राइटोफाइट्स। सवनीय अपुष्पीय पादप कौन से हैं? तो वो है टेरिडोफाइट। यानी टेरिडोफाइट किस प्रकार के प्लांट होते हैं? स्वनीय अपुष्पीय पादप। और पुष्पीय पादप कौन से हैं? वो होते हैं अनावर्त बीजी एवं आवर्त बीजी। तो इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन से 3 हो जाएगा, सेकंड से 2 हो जाएगा और सी ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ए से 3 हो जाएगा, बी से 2 हो जाएगा और सी से 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। सीधा भी पूछ सकता है कि असवनीय अपुष्पीय पादपों के उदाहरण बताइए। तो शैवाल ब्रोफाइट। सवनीय अपुष्पीय पादप कौन से होते हैं? टेरिडोफाइट। पुष्पीय पादप कौन से होते हैं? अनावर्त बीजी एवं आवर्त बीजी। यानी इस प्रकार ये सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और मिलान वाले क्वेश्चनों के रूप में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है और आगे आने की भी क्या है? पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें समानताओं तथा विभिन्नताओं का मूल्यांकन करने के लिए संख्यात्मक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है कहलाती है। तो वर्गीकरण की वह पद्धति कौन सी है जिसमें समानताओं और विभिन्नताओं का मूल्यांकन करने के लिए संख्यात्मक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो वो पद्धति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 कोशिका वर्गीकी, ऑप्शन नंबर 2 बायोसिस्टेमेटिक्स यानी जैव वर्गीकी, ऑप्शन नंबर 3 फेनेटिक्स या ऑप्शन नंबर 4 कीमोटेक्सोनोमी। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फेनेटिक्स। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फेनेटिक्स। और ये क्वेश्चन दोस्तों सीधा पूछा गया था कि फेनेटिक्स होती है और ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया गया था वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें समानताओं और विभिन्नताओं के मूल्यांकन करने के लिए संख्यात्मक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, फेनेटिक्स कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति निम्न में से संबंधित है। यानी वर्गीकरण की जो प्राकृतिक पद्धति है वो किस से संबंधित है? पहला ऑप्शन अकारिकी एवं शरीर रचना से संबंधित विशेषताएं, दूसरा ऑप्शन कोशिका एवं भ्रूण संबंधी विशेषताएं, तीसरा ऑप्शन शारीरिक एवं प्रजननात्मक विशेषताएं, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। यानी वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति किससे संबंधित होती है? तो अकारिकी एवं शरीर रचना से संबंधित होती है, कोशिका एवं भ्रूण संबंधी विशेषताएं इसमें पाई जाती है, शारीरिक एवं प्रजननात्मक विशेषताएं इसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार जो प्राकृतिक पद्धति होती है उसके अंतर्गत सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ब्रैकेट दिया हुआ है यानी खालिस्तान वर्गीकरण पद्धतियां विभिन्न प्राणियों के मध्य विकासीय संबंधों पर आधारित थी। यानी कौन सी पद्धतियां जो होती है वो प्राणियों के मध्य विकासीय संबंधों पर आधारित होती है या आधारित थी? प्राकृतिक पद्धति, कृत्रिम पद्धति, जातिवर्तीय पद्धति या ए एवं बी दोनों। तो आपको बताना है कि वर्गीकरण पद्धतियां विभिन्न प्राणियों के मध्य विकासीय संबंधों पर आधारित थी
तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा जातिवर्तीय। यानी जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धतियां विभिन्न प्राणियों के मध्य विकासीय संबंधों पर आधारित थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें बहुत सारे लक्षणों पर विचार किया जाता है, तो वो पद्धति कौन सी कहलाती है? कृत्रिम पद्धति, संश्लेषित पद्धति, जातिवर्तीय पद्धति या प्राकृतिक पद्धति। यानी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें बहुत सारे लक्षणों पर विचार किया जाता है, तो वो पद्धति कौन सी पद्धति कहलाती है? वो कहलाती है दिए गए ऑप्शन के आधार पर प्राकृतिक पद्धति। यानी प्राकृतिक पद्धति में एक जीव के या पादपों के बहुत सारे लक्षणों पर क्या किया जाता है? विचार किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति कृत्रिम पद्धति से इसमें भिन्न होती है। यानी प्राकृतिक पद्धति और कृत्रिम पद्धति एक लक्षण के आधार पर अलग है, तो वो आपको बताना है कि वो ऑप्शन के आधार पर कौन सा लक्षण है जिसमें हम प्राकृतिक पद्धति और कृत्रिम पद्धति में क्या कर सकते हैं? अंतर स्थापित कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है केवल एक पुष्पीय लक्षण में या केवल एक वर्षी लक्षण में। सॉरी, ये वर्षी नाम नहीं है, यह है वर्दी लक्षण, केवल एक वर्दी लक्षण में। सी ऑप्शन समानताओं व असमानताओं को प्रस्तुत करने में। चौथा ऑप्शन विकासीय प्रवृत्तियों को विकसित करने में। तो वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति कृत्रिम पद्धति से किस प्रकार अलग होगी? तो वह अलग होगी समानताओं एवं असमानताओं को प्रस्तुत करने में। यानी वर्गीकरण की जो कृत्रिम और प्राकृतिक पद्धति है, उन दोनों में जो विभिन्नता पाई जाती है वो समानताओं व असमानताओं को प्रस्तुत करने में पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नंबर क्वेश्चन, कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत पादप वर्गीकरण कृत्रिम था क्योंकि ये आधारित था। यानी कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत पादप वर्गीकरण कृत्रिम था क्योंकि ये किस पर आधारित था? तो पहला ऑप्शन केवल कुछ आकारिकी विशेषताओं पर, दूसरा ऑप्शन सभी संभव विशेषताओं पर, तीसरा ऑप्शन उन शरीर रचना संबंधी विशेषताओं पर जिनकी प्रकृति ग्राह्य थी, चौथा ऑप्शन शारीरिक एवं आकारिकी विशेषताओं पर। तो आपको बताना है कि कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत पादप वर्गीकरण जो कृत्रिम था वो किस पर आधारित था? तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल कुछ आकारिकी विशेषताओं पर। किस पर आधारित था? केवल कुछ आकारिकी विशेषताओं पर आधारित था, जिसके कारण जो कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत पादप वर्गीकरण था वो कृत्रिम था क्योंकि वो कुछ ही आकारिकी विशेषताओं पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 12, शैवाल के बारे में बता रखा है। शैवाल के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनो। पहला ऑप्शन पादप शरीर थैला साब होता है, दूसरा ऑप्शन अधिकांश जलीय होते हैं, सी ऑप्शन प्रजनन कायिक अलैंगिक व लैंगिक विधियों से होता है, चौथा ऑप्शन क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स एवं यूलोथ्रिक्स बहुकोशिकीय शैवाल है। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमें पता लगाना है कि शैवाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो हम देखेंगे शैवाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है दिए गए ऑप्शन के आधार पर। तो पहला ऑप्शन पादप शरीर थैला साब होता है, सही बात है। दूसरा ऑप्शन अधिकांश जलीय होते हैं, तीसरा ऑप्शन इनमें प्रजनन कायिक अलैंगिक व लैंगिक विधियों से होता है, ये भी सही बात है। अगला ऑप्शन क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स बहुकोशिकीय शैवाल है,
तो दोस्तों ये बहुकोशिकीय शैवाल नहीं होती, ये कैसी शैवाल होती है, ये एक कोशिकीय शैवाल होती है। कैसी शैवाल होती है, एक कोशिकीय शैवाल होती है, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स एवं विलोथ्रिक्स। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 2 एवं 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर है 13। किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से धरती पर उपस्थित संपूर्ण CO2 के कम से कम आधे भाग को स्थिरीकृत किया जाता है। यानी आपको बताना है कि किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से धरती पर उपस्थित संपूर्ण CO2 के कम से कम आधे भाग को स्थिरीकृत किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आवर्त बीजों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन शैवाल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन अनावर्त बीजों के द्वारा, या चौथा ऑप्शन ब्रायोफाइट्स के द्वारा। तो आपको ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से धरती पर उपस्थित संपूर्ण CO2 के कम से कम आधे भाग को स्थिरीकृत किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो किसके आधार पर किया जाता है, तो जो शैवाल है, ऑप्शन नंबर बी, जो शैवाल है, शैवाल के द्वारा धरती पर उपस्थित संपूर्ण CO2 के कम से कम आधे भाग को क्या किया जाता है, स्थिरीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से धरती पर उपस्थित संपूर्ण CO2 के कम से कम आधे भाग को स्थिरीकृत किया जाता है। तो दोस्तों वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो हमने कौन सा ऑप्शन देखा था, वो देखा था बी, यानी शैवाल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन नंबर 14। ब्रैकेट दिया हुआ है एवं फिर ब्रैकेट एक कोशिकीय प्रोटीन से भरपूर शैवाल है जिन्हें खाद्य पूरकों के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है और सीधा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा खाद्य पदार्थों के रूप में किस शैवाल का यूज किया जाता है। तो वो दोस्तों आपको बतानी है। पहला ऑप्शन क्लोरेला और स्पाइरुलिना, दूसरा ऑप्शन जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, सी ऑप्शन फोरफायरा और स्पाइरोगायरा, डी ऑप्शन लेमिनेरिया और स्पाइरोगायरा। तो हमें देखना है दोस्तों कौन सी जो शैवाल है वो एक कोशिकीय प्रोटीन से भरपूर शैवाल है और जिनको खाद्य पूरकों के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा उपयोग में किया जाता है। तो वो कौन सी शैवाल होती है, वो होती है क्लोरेला और स्पाइरुलिना। कौन सी शैवाल होती है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। ये दो शैवाल है जिनको अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है और आगे आने की भी इसकी पूरी संभावना है, क्वेश्चन आया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हरित शैवाल के प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से होते हैं। यानी हरित जो शैवाल होते हैं क्लोरोफाइसी, उनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से होते हैं। तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्लोरोफिल ए एवं बी, दूसरा ऑप्शन क्लोरोफिल ए सी एवं फ्यूकोजेंथिन, तीसरा ऑप्शन क्लोरोफिल ए एवं डी एवं फाइकोइरिथ्रिन, चौथा ऑप्शन क्लोरोफिल ए एवं सी। तो हमें दिए गए ऑप्शन के आधार पर बताना है कि जो हरित शैवाल है, हरित शैवाल में प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से होते हैं। तो वो होते हैं क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल, उनमें उपस्थित जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, ये वर्णक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन से वर्णक भूरे शैवाल में पाए जाते हैं। यानी भूरे शैवाल में पाए जाने वाले वर्णक हमें बताने। तो कौन से वर्णक है,
ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी एवं फ्यूकोजेंथिन, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल ए एवं फाइकोएरिथ्रिन। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि भूरे शैवाल में पाए जाने वाले वर्णक कौन से होते हैं। तो वो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एवं फ्यूकोजेंथिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, यानी रोडोफाइसी जिनको लाल शैवाल कहा जाता है, इनमें पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से होते हैं? रोडोफाइसी लाल शैवाल में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से होते हैं? तो पहला ऑप्शन क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी, दूसरा ऑप्शन क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन, सी ऑप्शन क्लोरोफिल ए एवं डी और चौथा ऑप्शन क्लोरोफिल ए डी एवं फाइकोएरिथ्रिन। तो रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से होते हैं? तो वो होते हैं क्लोरोफिल ए, डी एवं फाइकोएरिथ्रिन। तो हमने हरित शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल तीनों में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक देख लिए। इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यानी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है और क्वेश्चन यहाँ से एक जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो तीनों में से जो तीनों क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को ढंग से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बैट्रेकोस्पर्मम किस प्रकार की शैवाल है? तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैट्रेकोस्पर्मम किस प्रकार की शैवाल है? तो ऑप्शन पहला समुद्र का लाल शैवाल, ऑप्शन दूसरा भूरी शैवाल, ऑप्शन तीसरा नीला शैवाल या चौथा ऑप्शन स्वच्छ जल का लाल शैवाल। तो हमें बताना है कि जो बैट्रेकोस्पर्मम है वो किस प्रकार की शैवाल होती है। तो किस प्रकार की शैवाल होती है? तो वो होती है स्वच्छ जल का लाल शैवाल होती है, यानी स्वच्छ जल में पाए जाने वाली या अलवणीय जल में पाई जाने वाली लाल शैवाल का प्रकार है बैट्रेकोस्पर्मम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस शैवाल वर्ग का इसके लाक्षणिक संचित खाद्य पदार्थों के साथ सही मेल है? यानी आपको कुछ शैवाल दे रखी है और उस शैवाल में आपको बताना है कि जो संचित खाद्य पदार्थ है वो कौन सा सही है। तो क्लोरोफाइसी में संचित खाद्य पदार्थ कौन सा होता है? स्टार्च। दूसरा फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल, इनमें संचित खाद्य पदार्थ कौन सा होता है? मैनिटोल और लेमिनेरिया। सी यानी रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल, इनमें संचित भोजन कौन सा होता है? तो वो होता है फ्लोरिडीन स्टार्च या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हमें पता लगाना है और हमें इनके बारे में ध्यान भी है कि क्लोरोफाइसी में संचित भोजन स्टार्च के रूप में रहता है, फियोफाइसी में मैनिटोल और लेमिनेरिया के रूप में संचित भोजन पाया जाता है, रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में संचित भोजन पाया जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा डी यानी उपरोक्त सभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 20, कप सदृश क्लोरोप्लास्ट इसमें उपस्थित होता है? यानी कप सदृश क्लोरोप्लास्ट दिए गए ऑप्शन के आधार पर किस में उपस्थित होता है? पहला ऑप्शन स्पाइरोगायरा में, दूसरा ऑप्शन क्लेमाइडोमोनास में, तीसरा ऑप्शन यूलोथ्रिक्स में या चौथा ऑप्शन कारा में। तो कप सदृश क्लोरोप्लास्ट किस में उपस्थित होता है? तो वो उपस्थित होता है दोस्तों क्लेमाइडोमोनास में। किस में पाया जाता है कप सदृश क्लोरोप्लास्ट? तो वो पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेमिनेरिया एवं मैनिटोल भूरे शैवाल के खाद्य पदार्थ हैं। यानी जो लेमिनेरिया और मैनिटोल ये भूरे शैवाल के खाद्य पदार्थ यानी भूरे शैवाल में संचित खाद्य पदार्थ लेमिनेरिया एवं मैनिटोल होता है। तो ये किस प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं? तो ये किस प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं? तो ये होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संचित रहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
वॉल्वॉक्स में किस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है? वॉल्वॉक्स एक कोशिकीय शैवाल होती है और इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। पहला ऑप्शन समयुग्मकी, बी ऑप्शन असम युग्मकी, सी ऑप्शन विषम युग्मकी या उपरोक्त सभी। तो वॉल्वॉक्स में किस प्रकार का लैंगिक जनन हमें देखने को मिलेगा? तो वो देखने को मिलेगा दोस्तों विषम युग्मकी प्रकार का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा डी, विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन वॉल्वॉक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जल के अंदर जंगल निर्मित करने वाली समुद्री खरपतवार कौन सी है? यानी जल के अंदर जंगल निर्मित कर लेती है, कहने का मतलब जल के अंदर अपना जाल बना लेती है, बहुत जटिल प्रकार के जाल का निर्माण कर लेती है, तो उसको बोलते हैं जल के अंदर जंगल निर्मित करना। तो कौन सी खरपतवार है? पहला ऑप्शन केलप्स, दूसरा ऑप्शन मैक्रोसिस्टिस, तीसरा ऑप्शन लेमिनेरिया, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन कुछ चेंज हो गए, ये बी और ये सी। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर जो ऑप्शन चारों ही ऑप्शन है यानी केल्पस, मैक्रोसिस्टिस और लेमिनेरिया, ये जो शैवाल है ये शैवाल जल के अंदर जंगल निर्मित करने वाली शैवाल होती है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा 4 उपरोक्त सभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यूलोथ्रिक्स में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है? यूलोथ्रिक्स एक प्रकार की शैवाल है, आपको पता है। तो उसमें लैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है? समयुग्मन प्रकार का, असम युग्मन प्रकार का या विषम युग्मन प्रकार का या समयुग्मन प्रकार का। तो यूलोथ्रिक्स में किस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है समयुग्मन प्रकार का। यानी यूलोथ्रिक्स में किस प्रकार का लैंगिक जनन हमें देखने को मिलेगा? समयुग्मन प्रकार का लैंगिक जनन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? यानी दिए गए सवाल में आपको बतानी है कि कौन सी जो सवाल है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती। तो पहला ऑप्शन नोस्टॉक, दूसरा ऑप्शन एजेटोबैक्टर, तीसरा ऑप्शन स्पाइरोगायरा, चौथा ऑप्शन एनाबिना। तो आपको पता है कि कौन सी जो शैवाल होती है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर जो स्पाइरोगायरा शैवाल होती है, नोस्टॉक, एजेटोबैक्टर और एनोविना तीनों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली शैवाल होती है, लेकिन स्पाइरोगायरा जो शैवाल है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। सेकेंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे फिर आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मैच करने वाला क्वेश्चन दे रखा है और हमें मैच करना है और सही ऑप्शन का पता लगाना है। तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2, स्तंभ ए में पहला ऑप्शन दे रखा है स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा किस प्रकार की शैवाल होती है? तो स्पाइरोगायरा तंतुमय शैवाल होती है। क्लेमाइडोमोनास आपको पता है एक कोशिकीय शैवाल है। वॉल्वॉक्स यानी ये इनमें पाया जाता है कैल्प्स, और कुछ विशाल समुद्री रूप में पाई जाती है, वो कॉलोनी का निर्माण करती है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए से 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए में 2 ऑप्शन पहले में दिया हुआ है, बी से 1 हो जाएगा, सी से 3 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, सी से कौन सा हो जाएगा हमारा? सी से हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 करते हैं। और डी से कौन सा हो जाएगा? 3, यहाँ पर 3 करते हैं। तो स्पाइरोगायरा क्या होती है? तंतुमय शैवाल। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय शैवाल। वॉल्वॉक्स कैल्प्स का निर्माण करती है या इसके अंदर कैल्प संरचना पाई जाती है। और कुछ विशाल समुद्री
रूप में, कॉलोनी रूप में पाई जाने वाली शैवाल भी होती है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन मैच करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपको जो शैवाल दे रखी है और इनके एग्जाम्पल जो है वो हमें याद रखना है और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हर प्रकार के एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्लोरोफाइसी यानी जिनको हरे शैवाल बोले जाते हैं, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं या क्लोरोफाइसी के अंतर्गत कौन कौन सी शैवाल आती है। तो क्लोरोफाइसी में कौन कौन सी शैवाल आती है? कैलेमाइडोमोनास, वोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एवं कारा। ये क्या होती है? हरी शैवाल होती है, क्लोरोफाइसी शैवाल होती है। दूसरा फियोफाइसी यानी बुरे शैवाल, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं या इसके अंतर्गत कौन सी शैवाल रखी जाती है? तो इसके सामान्य सदस्य कौन से होते हैं? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम तथा फ्यूकस। ये सारी फियोफाइसी यानी बुरी शैवाल होती है। अगली है रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल। तो इनके उदाहरण या इनके सामान्य सदस्य कौन से होते हैं? पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, फोरफाइरा और जिलेडियम। ये रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल के अंतर्गत आती है। तो इन तीनों के हमें क्या कर लेने? उदाहरण याद करने, क्लोरोफाइसी के, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। यहाँ से आपको हर प्रकार के एग्जाम में, वो चाहे सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, कोई सा भी जिसमें शैवाल वाला टॉपिक लगेगा, उसमें यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। तो ये क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के उदाहरण दे रखे हैं, एग्जाम्पल जो है वो बता रखे हैं। तो यहाँ से आपको रट्टा लगा लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज की क्लास वनस्पति जगत, जिसके अंतर्गत हमने शैवाल के बारे में देखा। अब हम कल देखेंगे कि वनस्पति जगत में ब्राइटोफाइटा जगत से बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे उनको हम देखने की कोशिश करेंगे और उनको हम कल लेकर आएंगे। तो अगर दोस्तों क्लास आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।